है। आप सब समय है, सबको म्यूट कर दो बच्चे अभी। हाँ जी मैम, हाँ जी मैम। वैसे तो नया टॉपिक नहीं है, आप सब ध्यानी है, मास्टर है, तो लॉ ऑफ कर्मा, कर्मा सिद्धांत सभी को पता है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में पत्री सर भी ये बोलते हैं, मैं कोई नया चीज नहीं बोल रहा हूँ। सदियों से हर कोई मास्टर ये बात रिपीटेडली अपनी अपनी ढंग से बताते आ रहा है। कोई नया नहीं है। स्पिरिचुअलिटी अभी हम जान रहे हैं, लेकिन ये नया नहीं है। जब से ये संसार है तब से ये हमारा साथ है, ये ज्ञान हमारे साथ है। तो नया नहीं है, लेकिन इसको जितनी बार हम दोहराएंगे, सुनेंगे, इसको सबके साथ साझा करेंगे, इसको डिस्कशन करेंगे, उतना हमारी सबकॉन्शियस माइंड में जो ब्लॉकेज है वो उसको क्लीन अप करके जो नए विचार, जो वही विचार, लेकिन हमारी जो ब्लॉक है वो हट जाती है। यानी जो सत्य है ये फिर धीरे धीरे पनपने लगता है, जो कि हम जानते हैं, लेकिन जन्म जन्म से ये शरीर धारण करके हम भूल चुके हैं। तो इसीलिए लॉ ऑफ कर्मा हम सब जानते हैं, तो कोई नया नहीं है ये। फिर भी आज हम फिर से इसको डिस्कशन करेंगे। मैंने तो लॉ ऑफ कर्मा नहीं जाना था जब मैं ध्यान में आई, तो इससे पहले लॉ ऑफ कर्मा क्या है ये मुझे नहीं पता था। बस जीते आ रहे थे जीवन को, बचपन से जो देख रहे थे उसी हिसाब से जीते आ रहे थे। एंड सभी का जैसे लाइफ के लिए एक होता है सुखद कि खुशी आनंद, हमारे जीवन में सब कुछ ठीक होना चाहिए, वही हम भी एक्सपेक्ट कर रहे थे। एंड जब नहीं आता था तो हम दूसरों को जैसे सभी जिम्मेदार मानते हैं, मैं भी मानते थे। तो ये एक बड़ा आई ओपनिंग था लॉ ऑफ कर्म को जब मैंने जाना। तो बस जो जाना वो मैं आपके साथ साझा करूंगी। तो हम सबको पता है, अगर पता नहीं है तो भी आप लोग अगर नए हैं इस टॉपिक के तो भी इसको अवेयरनेस के साथ सुने, अगर जानते भी हैं तो भी एक ओपन माइंड में हम इसको सुनेंगे, जानेंगे। आज हमारी जीवन जो संसार है ये 6 लॉज के ऊपर डिपेंड, 6 लॉज के हिसाब से चलता है। नियम, लॉ मतलब नियम, 6 नियमों के साथ बंधा है ये संसार। पहला नियम है, आज हम जो नियम डिस्कशन करेंगे लॉ ऑफ कर्म, ये हमारी तृतीय नियम है, थर्ड लॉ है। फर्स्ट लॉ है क्या है कि हम सब चेतना है, सब कॉन्शियसनेस है। वी ऑल आर कॉन्शियसनेस, वी ऑल आर कॉन्शियस बीइंग। चाहे वो पत्थर हो या बालू का कण हो, चाहे वो एक एनलाइटेंड मास्टर हो, हम सब चेतना है। ये शरीर नहीं, ना वो बालू का कण है, ना ये कोई फिजिकल मास्टर है, हम सब चेतना है। वी आर कॉन्शियसनेस। सभी में वही भगवत्ता है, भगवान या भगवत्ता जो भी आप समझ सकते हैं। लेकिन इस संसार को एक्सपीरियंस करने के लिए हम ये धरती पे आते हैं, ये संसार, ये जो पृथ्वी में आते हैं। ये है जो जन्म, सेकेंड लॉ जो है जन्म एंड पुनर्जन्म। ये जो सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ, जन्म पुनर्जन्म एंड लॉ ऑफ कर्म, ये कनेक्टेड है। पहला है वी ऑल आर कॉन्शियसनेस। अगर हम कॉन्शियसनेस है, लेकिन इस संसार को एक्सपीरियंस करने के लिए त्रिगुणा का, जैसे मैंने आपको ध्यान में बताया, त्रिगुणों को एक्सपीरियंस करने के लिए, त्रिगुण क्या है, जो तमगुण, रजगुण और सत्वगुण, इसको एक्सपीरियंस करके फिर हम जो निर्गुण है उसको फिर जानेंगे। क्योंकि हम निर्गुण शुरू से ही है, हम शुरू से ही कॉन्शियस है, शुरू से हम कॉन्शियस बीइंग है। वी ऑल आर कॉन्शियस बीइंग। लेकिन इसको भी हम ये सोचा, चेतना ने ये सोचा कि मुझे ये एक्सपीरियंस करना है, फिर ये संसार रचा गया, फिर हम इसमें आते जा रहे हैं। तो जन्म पुनर्जन्म जो है ये डिपेंड करता है लॉ ऑफ कर्म के ऊपर। तो ये 2 दिन में आप लोगों के सामने मैं साझा करूंगी लॉ ऑफ कर्म एंड जन्म पुनर्जन्म, कैसे ये कोरिलेटेड थिंग है। ओके फ्रेंड्स, तो फर्स्ट हम जानेंगे कि कर्म क्या है। सभी को पता है एक्शन, इसका अगर इंग्लिश वर्ड, एंड कर्म जो है ये एक संस्कृत शब्द है, एक्शन, कर्म। कर्म पहले तो मैं ये समझती थी जो हम फिजिकल बॉडी में कार्य करते हैं उसको कर्म बोला जाता है। लेकिन जब मैंने लॉ ऑफ कर्म को समझा तो कर्म मतलब
तीन चीजों के साथ हम जो करते हैं, हम जो सोचते हैं, हम जो बोलते हैं और हम जो करते हैं, ये तीनों चीज कर्म के अंदर आता है। सिर्फ फिजिकली हैंड में, लेकिन बेसिकली हम जो वर्क करते हैं वो हम अपनी हाथ पैर में, ये सब हाथ में बेसिकली करते हैं, ये तो एक्शन है ही है। लेकिन हम जो सोचते हैं, मनसा वाचा, जो सोचे वो बोले, तो वाचा भी, आपका कथन भी कर्म के अंदर आता है। और आप जो एक्शन, जो फिजिकल बॉडी में जो एक्शन करते हैं, ये भी कर्म के अंदर ही आता है। तो ये जो कर्म हमने जाना आज कि कर्म क्या है, कर्म फिर दो भाग में विभक्त है, 2 पार्ट्स में। एक है गुड कर्म, एक है बैड कर्म। ओके, ये हम माने या ना माने कि ये लेकिन होता है गुड कर्म। गुड कर्म क्या है? कोई भी एक्शन, मनसा हो, वाचा हो या कर्मणा हो, कोई भी एक्शन अगर दूसरों के हित के लिए, भलाई के लिए हम करते हैं तो वो गुड कर्म है। और कोई भी एक्शन, चाहे वो मनसा हो, चाहे वो वाचा हो, चाहे वो कर्मणा हो, अगर उसमें दूसरों की कष्ट पहुंचा रहे हैं, दूसरों को हानि पहुंचा रहे हैं, उसमें दूसरों की खराब हो रहा है, तो वो बैड कर्मस है। ओके, और ये हो गया गुड कर्म और बैड कर्म। लेकिन कर्म सिद्धांत क्या बोलता है कि हमारी जो जीवन चलता है वो कर्म सिद्धांत के ऊपर चलता है। कर्म सिद्धांत क्या है कि हम अपनी लाइफ में जो भी है सिचुएशन, परिस्थिति, वो हमारी ही कर्म का नतीजा है। अगर हमारी लाइफ में गुड है, सब अच्छा अच्छा चल रहा है, तो ये भी हमारी कर्म का ही नतीजा है। हमने अच्छा कर्म किया है, हमने दूसरों की भलाई के लिए सोचा है, दूसरों की भलाई के बारे में बोला है, दूसरों की भलाई के बारे में किया है। मान लो आपने किया नहीं, लेकिन सोचा है बैठ के कि सबकी अच्छाई हो, जो हम बचपन से सीखते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हमें बचपन से इसलिए ये एक श्लोक जैसे ही हमारी मुंह खुलता है, हमारी माँ बाप हमें सिखाते हैं ना, सभी का अच्छा हो। तो अब सोच, अब आप बोल रहे हैं या सोच रहे हैं उस चीज को, तो भी आपका ये गुड कर्म है। ठीक है, तो हमारी लाइफ में जो भी होता है, अगर अच्छा है तो वो हमारी कर्म है, अगर बुरा है तो वो भी हमारी कर्म है। अगर जो परिस्थिति अगर हमारी लाइफ में खराब है, हम जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसी हिसाब से नहीं है, तो वो हमारे ही कर्म का नतीजा है। हम सोचते हैं मैंने तो किसी का बुरा किया नहीं, अभी तक तो किया नहीं। ये सारा जो प्रश्न अभी उभर रहा होगा आपके दिमाग में, ये अगले आज और कल, आज तो इसके बारे में कम बताऊंगी, कल आपको पूरा इसमें क्लैरिटी आएगी कि मैंने तो किसी का किया कुछ नहीं, मेरी लाइफ में क्यों खराब परिस्थिति है, मैंने तो किसी का। लेकिन कभी जाने अनजाने हम अगर बुरा सोचे भी हैं तो भी वो हमारी बैड कर्मस में जाएगा। हमने किसी को कभी कभी कैसे ये ऐसा होता है कि हम किसी को हाथ से नहीं मारे हैं या जान से नहीं मारे हैं, लेकिन गुस्से के, कभी हमें किसी ने कुछ बोल दिया तो गुस्से के मारे हम अगर सोच भी आ गई, एक थप्पड़ लगाऊंगी इसको, मन करता है इसके मुंह नोच लूं, होता है। आपने नोचा नहीं उसकी मुंह फिजिकली, लेकिन सोचा है, तो ऑटोमेटिकली ये आपका बैड कर्मस में ऐड होंगे। क्योंकि आपकी लाइफ में जो भी परिस्थिति है वो आप ही के कर्म का रिजल्ट है। चाहे ये कर्म आपने अभी किया, 2 दिन पहले किया, 1 महीने पहले किया, 1 साल पहले किया, 5 साल पहले किया, 50 साल पहले किया, 100 साल पहले किया या 200 साल पहले किया। हम सोचते हैं मैंने इस लाइफ में नहीं किया, लेकिन इससे पहले कई जन्म हम ले चुके हैं। तो ये सारा डिटेल हम जानेंगे आगे की 2 दिन की क्लास में कि कैसे ऐसे होता है। ओके, एंड हम जो और एक यहाँ पे चीजें जानना है
कि मैं तो सोच रही हूँ लेकिन किसी को तो नहीं पता, लेकिन आप जो सोच रहे हो, अगर बुरा सोच रहे हो या अच्छा सोच रहे हो, अगर आपने किसी के सामने गाली नहीं दिया लेकिन बाद में बड़बड़ा रहे हो, ये कोई सुना नहीं अपोजिट पर्सन जिसके बारे में आप बोल रहे हो, लेकिन ये आपका एक जगह पे लिखित आकार में रहता है। अकाउंट, कर्मा का अकाउंट है ये। जैसे आप अपनी मनी को रखते हो बैंक में, उसमें से जब जरूरत पड़ता है फिर निकालते हो, फिर उसको जब बच जाता है, ज्यादा कहीं से आ जाता है, उसको रखते हो। तो आपको पता नहीं आपने कितना निकाला कितना रखा, लेकिन जब हिसाब किताब होता है, आपके अकाउंट शीट आप निकालते हो कि मुझे अपनी 1 मंथ की एक चाहिए, बैलेंस शीट चाहिए, तो आपको पता चलता है अरे मैंने इतना निकाल दिया, इतना दे दिया, इतना रखा है। तो वैसे ही ठीक हमारी कर्मा की हिसाब किताब होता है, हम इसको माने या ना माने। तो ये एक जगह पे लिखित आकार में रहता है। ये सारा चीज मैं आपको आज बता रही हूँ, कल इसकी कोरिलेटेड थिंग आपको बताऊंगी। ठीक है, तो ये एक पहला है कर्म क्या है, दूसरा है कितने प्रकार का कर्म है, तीसरा थिंग है लॉ ऑफ कर्म क्या है। हमारे जीवन में जो भी घटित है, जो भी परिस्थिति है, ये हमारी कर्म का ही नतीजा है, कार्य और कारण, कॉज एंड इफेक्ट। अभी जो इफेक्ट है उसके पीछे कॉज है, कार्य कारण है। ओके, अभी जो कर रहे हैं इसका भी रिजल्ट हमें भुगतना पड़ेगा। तो कर्म सिद्धांत के ऊपर ही हमारी लाइफ चलता है, जन्म मृत्यु भी उसी हिसाब से होता है। ओके, तो यहाँ पे एक प्रश्न उठता है, मेरे मन में तो आया था कि अगर हम सब चेतना है, हम अगर कॉन्शियस बीइंग है, हम अगर वही ब्रह्म का स्वरूप है, तो ये हम कुछ अच्छा करते हैं कुछ बुरा करते हैं, ये कैसे होता है? कुछ लोग सही सोचते हैं, कुछ अच्छा बोलते हैं, बहुत सॉफ्टली बोलते हैं, बहुत प्यार से बोलते हैं, सही शब्द यूज करते हैं, उनके बिहेवियर बहुत अच्छा होता है, हर किसी दूसरों के हित के लिए सोचते हैं। लेकिन फिर कुछ लोग क्यों अलग अलग व्यवहार करते हैं, मतलब गुस्से से बात करते हैं, रेप करते हैं, मर्डर करते हैं, ऐसा क्यों? कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, कुछ सही काम कर रहे हैं कुछ गलत। हमें लगता है कि हमारी नजर में कि ये समाज के कल्याण के लिए काम नहीं कर रहे, ये इनकी बिहेवियर अच्छा नहीं है, इनकी देखने का नजरिया अच्छा नहीं है। ये क्यों? ये अलग अलग लोग हम अपने संसार में क्यों देखते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि लॉ ऑफ कर्म को समझना है और जन्म मृत्यु को समझना है, तो ये पार्ट समझना बहुत जरूरी है। तो इसके पीछे देखा गया है कि 2 कारण है। पहला कारण ये है कि जो भी बंदा अभी आज ये एक्शन कर रहा है, चाहे मैं क्यों ना हूं, मेरा आज का जो एक्शन है, ध्यान से पहले, ध्यान के बाद नहीं, ध्यान से पहले, ये मेरा पिछले लाइफ के हिसाब से मैं इस लाइफ में एक्शन करती हूँ। अगर मुझे फियर है तो ये मेरी पिछली लाइफ में ऐसा मेरे साथ कुछ हुआ है जिसकी वजह से मैं इस लाइफ में फियरफुल हूँ। अगर जबकि इस लाइफ में मेरा कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसा कोई परिस्थिति ही नहीं आया है, तो आप ऐसे ही देखे होंगे अपनी पूरा लाइफ में कि कई सारे लोग एक बहुत अच्छा फैमिली में पैदा हुए हैं, उनकी माँ बाप अच्छा है, संस्कार उनका अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उनकी अगर बिहेवियर देखा जाए तो वो बहुत बुरा है, वो बहुत बदतर से बात करते हैं। तो वो इसीलिए है, इस लाइफ में जो पेरेंट्स उनको मिले वो अच्छे हैं, लेकिन पिछले लाइफ में जो घर उनको मिला है, जो परिवार उनको मिला है, उसमें उनको अच्छा संस्कार नहीं मिला है, इसीलिए वो इस लाइफ में उसको क्यारी किए हैं। जैसे हम देखे हैं बहुत छोटे छोटे बच्चे, छोटे से बच्चा है लेकिन वो कुछ सामान किसी का उठा लेता है, या बहुत रिच पर्सन भी, आपने ये नोटिस किया होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, कि होटल वगैरह में जाते हैं लेकिन वो छोटे छोटे सामान जो मिलता है लॉज में उसको उठा के ले आते हैं। ये क्यों? उनके पास तो है इतने सारे पैसे, फिर ये काम ऐसे क्यों करते हैं? क्योंकि ये उनकी पिछले लाइफ का संस्कार है। और जो बच्चा भी, छोटा सा बच्चा, वो क्यों उठाता है सामान? पिछली लाइफ में उसने उसी टाइप का लाइफ जिया है। और आपने ये नोटिस किया होगा
कि बहुत सारे ऐसे लोग हमने देखा है अपने जीवन में कि उनके पास फूटी कौड़ी नहीं होएगी, पैसा नहीं होगा, स्टेटस नहीं होएगी, लेकिन उनकी अगर आप बोलचाल देखो, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखो, तो वो बहुत मतलब अरिस्टोक्रेटिक बात करते हैं, बहुत बड़े बड़े बात करते हैं। तो हमें ये कभी कभी लगता है यार इसके पॉकेट में 5 पैसा नहीं है, बात तो बड़ी बड़ी कर रहा है, देखो कैसे कपड़ा पहना है, कैसे चलता है। तो ये इस लाइफ में उसका वो प्रॉपर्टी या पैसा उसके पास नहीं है, लेकिन पिछली लाइफ में उसने एक रिच परिवार में पैदा हुआ है, तो वो जो संस्कार है वो उसने कैरी किया है इस लाइफ में। इसलिए कुछ ना रहते हुए भी उसके पास वो ये एटीट्यूड उसके बॉडी लैंग्वेज में, उसकी बोलचाल में, उसकी सोच में वो दिखाई दे रहा है। कई लोग आपने ऐसा देखा होगा उनके पास बहुत पैसे होंगे, बहुत रिच पर्सन है, लेकिन जब आप उनके पास पैसे मांगने के लिए जाओ कोई भी एक अच्छा काम के लिए, वो निकालते नहीं है। ये उनकी कसूर नहीं है, ये उनकी पिछली लाइफ का संस्कार है, क्योंकि इस पर्सन ने पिछली लाइफ में पाई पाई जमा किया है, अपनी हर चीज को बहुत तंगी से इसने पैसे खर्च किए हैं और एक एक चीज के लिए जोड़ा है। तो ये क्या होता है, इस लाइफ में उसके पास पैसे रहते हुए भी वो जो संस्कार है वो संस्कार उसके पास से नहीं गया है, इसलिए वो हर किसी को देने में हिचकिचाता है, हर चीज को बचाने की कोशिश कर रहा है, नहीं यहाँ पे खर्च नहीं करना है, वहां पे खर्च नहीं करना है, अपने पास रखना है, कभी कुछ हो जाए तो, क्योंकि पिछली लाइफ में जो हुआ था उसके साथ वो उसकी सबकॉन्शियस माइंड में है। हमारी सिर्फ एक कॉस्ट्यूम बदलता है दोस्तों, ये शरीर बदलता है, हमारा जो सोच है उसको हम नेक्स्ट लाइफ टाइम में कैरी करते हैं, लेके जाते हैं। तो ये मैंने अपनी एक्सपीरियंस से भी देखा कि मेरा जो छोटा भाई है, हम एक गांव से है, मैं जो अगर मेरा बचपन देखूं तो मैं एक विलेज एरिया से ही हूँ। तो हमारे घर में गर्मियों के टाइम में हम नीचे सोते थे, क्योंकि गर्म इतना, अभी इतना एसी हो गया, वो सब हो गया। तो लेकिन मेरी मम्मी क्या करती थी, बिस्तर लगा के ऊपर ऐसे फोल्ड करके रखती थी, नीचे बिस्तर उठा के, वो लेकिन कभी नीचे नहीं बैठता था, हमेशा इतना हाइट गद्दा करके उसके ऊपर बैठता है। तभी मैं भी कई बार उसको, ये बड़ा राजा जैसा बैठता है। मेरी छोटी वाली बेटी है, उसका अगर बिहेवियर देखो, एक क्वीन की तरह उसकी बिहेवियर है, उसको एक कंफर्ट लाइफ चाहिए, उसकी मतलब उसकी बॉडी लैंग्वेज देखो, उसकी बोलचाल देखो, तो पूरा क्वीन की तरह है। तो ये लोग क्या है कि पिछली लाइफ का जो संस्कार है वो ये इस लाइफ में हम कैरी करते हैं। अगर आप लोग नोटिस करोगे तो ये चीज देख पाओगे। तो इससे क्लियर हुआ क्या, दुनिया में कोई खराब नहीं, वो अपनी अपनी संस्कार लेके, अपने अपने जन्म के हिसाब से लेके ये ऐसा बिहेवियर करता है। तो एक भ्रम टूटेगा हमारा यहाँ। सेकेंड थिंग, क्यों करते हैं ऐसा बिहेवियर, कुछ लोग अच्छे कुछ लोग बुरे, तो यहाँ पे हम थोड़ी सी सोल जर्नी के बारे में जानेंगे कि सोल स्टेजेस ऑफ द सोल के बारे में यहाँ पे जानेंगे। तभी हमारी जो लोगों के प्रति जो धारणा है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, या संसार में अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, ये बंदा चोर है, ये बंदा डकैत है, ये रेपिस्ट है, ये बोल के भी हम अपनी कर्म क्रिएट करते हैं। तो जब हम ये स्टेजेस ऑफ द सोल के बारे में जानेंगे तो हमारा ये भ्रम भी टूटेगा। ये मेरा बहुत बड़ा भ्रम टूटा जब मैंने सोल इवोल्यूशन के बारे में जाना। तो आप सब जानते हैं कि हम चेतना है, चेतना का क्रम विकास होता है। हम पहले पत्थर से ये जो जर्नी है, जर्नी में हम हर योनि में हो के ह्यूमन योनि में आए हैं। ये सबको पता है कि हम पत्थर से फिर एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, सॉरी पत्थर जो मिनरल किंगडम से प्लांट किंगडम, फिर वाटर किंगडम, फिर एनिमल किंगडम, फिर ह्यूमन किंगडम में हम आते हैं। जो ह्यूमन किंगडम में हम आते हैं तो पहली बार से लेके एनलाइटमेंट स्टेज तक हम कई जन्म लेते हैं, कम से कम 450 बार हम पैदा होते हैं। पहली बार जब हम ह्यूमन जोनी में, जोनी मतलब ये जो फिजिकल बॉडी जब चेतना धारण करता है, उस लेवल को बोला जाता है इन्फेंट लेवल। इन्फेंट लेवल से लेके एनलाइटमेंट लेवल, जिसको हम निर्वाण प्राप्ति बोलते हैं, उसको बोलते हैं इन्फिनाइट। ये
सोल 7 स्टेज में देके गति करता है। ये आप लोगों का जानना, लॉ ऑफ कर्म को समझना है तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो ये जो इन्फेंट से लेके इन्फिनाइट लेवल तक, 7 लेवल तक, एक एक लेवल पे सोल सीखने के लिए यहाँ पे आता है, अपने आप को जानने के लिए, अपनी चेतना को, विराट चेतना को जानने के लिए ये सारा एक्सपीरियंस वो करता है। इसलिए कम से कम वो 450 बार पैदा होता है। यहीं पे वो कर्म की चक्र में आता है। ये मैं आपको समझाऊंगी आज। ओके, तो इन्फेंट लेवल से लेके इन्फिनाइट 7 स्टेज। पहला है इन्फेंट लेवल, देन है बेबी लेवल, बेबी सोल, देन है यंग सोल, देन है मैच्योर सोल, देन है ओल्ड सोल, देन है ट्रांसेंडेंटल सोल, देन है इन्फिनाइट सोल। ये 7 लेवल पे हम जर्नी करते हैं, हर एक बंदा, हर एक इंसान। ठीक है, तो पहली बार आता है तो इन्फेंट लेवल। इन्फेंट लेवल में कौन है, कैसे जानेंगे हम कौन सी लेवल पे, ये हमें भी पता चलना चाहिए कि हम कौन सी लेवल पे। तो इन्फेंट लेवल पे जब हम आते हैं यहाँ पे धरती पे एक्सपीरियंस करने के लिए, यहाँ पे सिर्फ हम अपना खाना पीना सोना यही करने के लिए आते हैं, जिसको सर बोलते हैं कुंभकर्ण। ठीक है, सिर्फ बॉडी कॉन्शियस में वो लोग होते हैं, सिर्फ खाना पीना सोना, अपने सर्वाइव के लिए ये लोग काम करते हैं। इनके लिए फूड, धूप से बचेंगे, छांव, बारिश से बचेंगे, ठंड से बचेंगे, एंड खाना खाएंगे, इतना ही सोचते हैं। और इससे ज्यादा वो सोचते ही नहीं, सोच नहीं पाते हैं उतना, उनकी चेतना इतना विकास नहीं है कि वो और कुछ सोच भी पाए। तो ये बेसिकली जो ट्राइबल एरिया के लोग होते हैं, ये वो होते हैं। एंड ये ज्यादा करके नेचर के साथ कनेक्टेड होते हैं, प्रकृति के साथ ही लोग कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो इस जब ये सब स्थिति में होते हैं, अपनी खाना तो कभी एनिमल को मारे, कुछ करे, तो उनको ये भी नहीं रहता, होश नहीं रहता ये क्या कर रहे, क्या खा रहे, ये भी उनको होश नहीं रहता। सिर्फ उनको खाना पीना सोना और सेक्स, इतना ही ये लोग करते हैं। और अगर आप उनको समझाने भी जाओ कि भाई थोड़ा सा आओ, पढ़ाई लिखाई करो, ये करो, वो सुनेंगे नहीं, वो उल्टा वाइब्रेंट हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। इसलिए आपने देखा ट्राइबल लोगों के पास आप जा नहीं सकते, मारने में उतर आते हैं वो लोग। उनको लगता है पता नहीं ये क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आता, उनकी जो बुद्धि का विकास, इतना हुआ ही नहीं। सेकेंड लेवल आता है बेबी लेवल। ये एक्सपीरियंस कर रहा है, ये खराब नहीं है, ये इस लेवल पे सिर्फ सर्वाइव कैसे किया जाता है वो उतना ही एक्सपीरियंस करने के लिए यहाँ पे आया है। ये एक्सपीरियंस करते करते वो सीखता है। ये भी लाइफ आफ्टर लाइफ पैदा होता है, फिर मरता है, फिर पैदा होता है, फिर मरता है, ऐसे करके लाइफ आफ्टर लाइफ कई सारे जन्म लेने के बाद उसकी वो टीचिंग खत्म होती है। फिर वो बेबी लेवल पे आता है। जब बेबी लेवल पे आता है सोल, तो यहाँ पे वो सीखता क्या है, ऑलरेडी सर्वाइव कैसे करना है वो सीख जाता है। यहाँ पे क्या करता है वो कि अपना घर बना, मतलब घर में रहना और फैमिली बनाना, इस टाइप का चीजों में वो रहता है। एंड पूजा पाठ करता है। और इस टाइप के लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं कि मैं अपनी जाति, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ तो ऐसे कैसे, मैं पुरुष हूँ तो ऐसे कैसे, मतलब वो अपनी चीजों में कन्फाइंड, अपनी परिवार में मेरा बच्चा है, और मैं कोई स्टेट को वो बिलोंग करते हैं, जैसे उड़ीसा, जैसे मान लो मैं उड़ीसा की हूँ, अपनी बहुत प्राउड करते हैं। बाकी लोगों को वो इतना बड़ा नजर में नहीं देते, मैं उड़ीसा से हूँ, या मैं दिल्ली से हूँ, या मैं साउथ इंडियन हूँ, वो अपनी चीजों को ज्यादा पकड़ के रखते हैं। मैं भारतीय हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, हमारे घर में तो ऐसे ही सिखाया गया है। तो वो जो कर्म कांड को, जो पूजा पद्धति को, उसको पकड़ के रखते हैं। आप उनको कितना भी बोलो, हम जो बोलते हैं कि हम इतने लोगों को बताते हैं, वो सुनते नहीं ध्यान में, वो कैसे सुनेंगे, वो उसी लेवल पे, उनका वो एक्सपीरियंस है, वो उसको एक्सपीरियंस करने के लिए आए हैं। तो वो खराब नहीं है, वो एक जर्नी में है, अपनी अपनी जर्नी में वो चल रहे हैं।
ठीक है, तो इस टाइप के लोग ये यहाँ पे इसी में बंधे हुए रहते हैं। तो ये भी ऐसे ही वो लाइफ आफ्टर लाइफ एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये जो बोलते हैं मैं हिंदू हूँ या मैं इधर की हूँ उधर, उसमें वो कितने लोगों को दुख दे रहे हैं, या उसमें जैसे एक ये भीड़ चल जाती है ना कि हम हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हो जाती है, उसमें कितने लोगों की जान जाती है, उनसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो अपने आप को बड़ा मानते हैं। जब ये काम वो कर रहे हैं तो हम लॉ ऑफ कर्म में क्या सुने हैं, जो हम करेंगे वही हमारी लाइफ में मिलेगा। तो अपने आप को ठीक साबित करने के लिए हम दूसरों को मारे काटे पीटे, वो चेतना में उनका होता नहीं है, उतना बुद्धि उनके पास होता नहीं। इसलिए लाइफ आफ्टर लाइफ घूमते 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 जन्म पुनर्जन्म लेते लेते वो फिर उनकी वो लर्निंग होती है, फिर एक लेवल पे वो आते हैं। ये नेचुरल है, हर कोई बंदा ये लेवल देख, हम भी इस लेवल दे के आए हैं, तो ये नेचुरल है, ये नियम है प्रकृति का कि ऐसे ही सोल का इवोल्यूशन होता है। आप ध्यान नहीं करेंगे तो भी आप एनलाइटमेंट स्टेट में पहुंचेंगे, लेकिन उसके लिए कई जन्म लगेंगे, कई यात्रा आपको करनी पड़ेगी। ओके, देन ये एक्सपीरियंस करते करते लाइफ आफ्टर लाइफ ऐसे करके सोल यंग लेवल पे, और एक क्लास प्रमोशन उसका होता है यंग लेवल। यंग लेवल का जो सोल होते हैं वो क्या करते हैं कि अपनी मनी बनाना, अपनी पावर, अपनी पोजीशन, हमेशा मतलब दिखावट चीजें, अपनी बॉडी को सजाना, सुंदर दिखना, एक अरिस्टोक्रेटिक लाइफ को मेंटेन करना। जब इंसान पैसे, पावर, पोजीशन में आता है, करने की कोशिश करता है, तो उसमें क्या किसका क्या हो रहा है उससे उसको कोई मतलब नहीं रहता है। वो ये सोचता ही नहीं है इसमें किसका नुकसान हो रहा है, किसको कष्ट पहुंचा रहा है। ये तीन जो लेवल है, इन्फेंट लेवल, बेबी लेवल और यंग लेवल, इस तीन लेवल में आत्मा ये सोच ही नहीं पाता है वो बुरा कर रहा है या अच्छा कर रहा है। इसीलिए वो लाइफ आफ्टर लाइफ घूमता रहता है इस तीन लेवल पे। मोस्ट ऑफ द ज्यादा इस टाइम हम ले लेते हैं, ऐसे करते करते 250-300 बार हम पैदा होते हैं। तो उसमें से जैसे 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 हमारी यंग लेवल खत्म होने वाला होता है, फिर हम आते हैं मैच्योर लेवल पे। इस लेवल, क्योंकि यंग लेवल का एंड होते होते एंड मैच्योर लेवल शुरू होते होते जो टाइम है, उसमें सोल को लगता है कि मैंने इतना पैसा कमाया लेकिन इसमें तो सुख नहीं है। अगर परेशानी है, क्योंकि जब कर्म इतना सारा कुछ इसने कर चुका है 200-250 जन्म लेके, तो वो लाइफ का एक एक्सट्रीम पेन पॉइंट पे वो आता है। तो फिर प्रश्न करने लगता है कि मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम क्यों, ये चैलेंजेस क्यों, सब तो ठीक चल रहा है सबकी लाइफ में, मेरे लाइफ में ऐसा क्यों, वो प्रश्न करने लगता है। अगर पैसा है तो शांति क्यों नहीं है, अगर सबके पास पैसा है तो मेरे पास पैसा क्यों नहीं है, मेरे लाइफ में इतना ट्रबल क्यों है, डिस्टर्बेंस क्यों है, वो प्रश्न करता है। तब तक उसके जीवन में कोई प्रश्न नहीं, अंधाधुन वो चलता रहता है। तो हर एक लेवल का सोल का इम्पोर्टेंस है, इसलिए स्पिरिचुअलिटी वो हर कोई गुरु हर किसी को अपनाता है। वो उस इन्फेंट सोल में भी चेतना को देखता है, बेबी लेवल पे भी चेतना को देखता है, यंग लेवल पे भी चेतना को देखता है, मैच्योर लेवल में भी चेतना को नहीं देखता है। उनको पता है कि वो भगवत्ता सबके भीतर है, बस वो अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहा है। जैसे ही वो कोई गुरु की संस्पर्श में आ जाएगा या मेडिटेशन में आ जाएगा, वो अपनी लाइफ में टर्निंग पॉइंट ले जाएगा। तो मैच्योर लेवल पे सोल रियलाइजेशन होता है, क्यों, व्हाई, क्वेश्चन बहुत होता है। ये करते करते उसको ढूंढता है, वो यज्ञ जाप ये सब में पड़ता है। फिर वो कुछ उसका उसका ये जो कष्ट है उसकी सॉल्यूशन ढूंढता है। इसलिए वो ज्योतिष के पास गया, ये पत्थर पहना, वो किया, वो पूजा पाठ किया, हवन किया, ये सब चीजों में वो फंसता है। फिर वो एक्सपीरियंस करते करते वो ये देखता है कि इसमें कुछ नहीं हो रहा है, फिर वो ढूंढने लगता है क्या है क्या है, कुछ तो नहीं हो रहा है इससे। इसलिए कई लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि हमने इतना पूजा किया हमारा कुछ नहीं हो रहा है, हमने इतना यज्ञ किया, जाप किया, हमारा कुछ नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा।
क्योंकि ये आपकी जर्नी है, ये तो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो लाइफ को। कष्ट आपको आएगा तभी आप तो ढूंढोगे कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मेरी लाइफ में ये क्यों है। प्रश्न नहीं तो आएगा कैसे। ये करते कर ये कई जन्म हमारी ऐसे बीतने के बाद फिर आखिर मैच्योर लेवल पे हमें मिलता है ध्यान। ओल्ड लेवल पे हमने ध्यान मिल ही जाता है। कोई गुरु हो, कोई फ्रेंड हो, किसी ना किसी माध्यम से हम ध्यान के संस्पर्श में आते हैं। जब ध्यान हमारे जीवन में आता है तो ये जो कर्मा है, लॉ ऑफ कर्मा है, इसको भी हम समझते हैं कि मेरे जीवन में जो भी घटित हुआ है ये मेरे ही कर्म का नतीजा है। फिर वो ढूंढने लगता है क्या करे ऐसा, कैसे ये कर्म चक्र से उसको उद्धार मिले, कैसे वो इस जंजाल से उसको निवृत्ति मिले। फिर वो गुरु को पास जाता है। और हमारी PSSM में हम बोलते हैं सांस ही हमारी गुरु। जब हम सांसों के साथ रहते हैं तो हम अपने जीवन को समझते हैं, हम अपने आप को जानते हैं। ये भी हमें ऐसा नहीं कि आप एक ही लाइफ में सब कुछ हो जाता है, क्योंकि आपका पूर्व जो कर्म है उसको भी आपको झेलना है। जो आपने किया है आज तक उसको भी आपको चुकता करना है, बैलेंस करना है। इसीलिए हम फिर कई जन्म लेते हैं इस मैच्योर लेवल पे। मैच्योर लेवल पे यहाँ पे भी उठा पटक होता है। यहाँ पे भी कभी ईगो आ गया, कभी मैं बहुत बड़ा मास्टर हूँ वो आ गया, किसी दूसरे को अंडर एस्टिमेट कर दिया। यहाँ पे भी कर्म, यहाँ इस लेवल पे भी हमारा कर्म, वो संसार का कर्म खत्म हो जाता है, लेकिन इस लेवल पे फिर आके कोई इगोइस्टिक हो जाता है, कोई दूसरों को नीचा दिखाता है, कोई अपनी पावर को मिसयूज करता है। इस लेवल पे भी कर्म आपकी रहता है। तो ऐसे करके करते करते सीखते ध्यान। लेकिन गुरु जैसे अभी हम पतिसार की ये में आगे अल्टीमेट जो मेडिटेशन है वो आनापानसति मेडिटेशन है। PhD लेवल का मेडिटेशन पतिसार बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी की आवश्यकता नहीं। यहाँ पे आप अपनी अंत यात्रा करते हैं, अपनी आप को जानते। ठीक है। तो ये करते करते फिर हम जब हमारे जीवन में ध्यान आ जाता है, हमारे जीवन में परिवर्तन आता है, फिर हम क्या करते हैं, इसको दूसरों को सिखाने के प्रयास करते हैं। ये मैच्योर लेवल की एंड होते होते हम ये करते हैं। ओल्ड लेवल पे जब ये करते हैं फिर हम इस लेवल का एंड होते होते हम कर्म से निवृत्ति पाते हैं, कर्म से फ्री होते हैं। ओके, क्योंकि हमारा एक ही गोल रह जाता है लास्ट में, कर्म को झेलते झेलते ध्यान। क्योंकि कर्म आपने किया है तो उसको फेस तो करना ही पड़ेगा, लेकिन ज्ञान आ जाता है इस लेवल पे तो आप समझ जाते हैं कि मेरे जीवन में दुख का कारण क्या है। आपको शक्ति मिलता है ध्यान से, तो इसलिए कर्म जो सिचुएशन आया है उसको आप ओवरकम कर पाते हैं। ये करते करते ध्यान प्रचार करते करते, सत्य की प्रचार करते करते आप फिर ट्रांसेंडेंटल लेवल पे आते हैं। इस लेवल पे आने के बाद आपका कोई कर्म नहीं रह जाता है, आप सिर्फ विश्व कल्याण के लिए आते हो इस लेवल पे। जो कि मास्टर आते हैं, गुरु आ रहे हैं, जैसे पतिसार आ रहे हैं, इनकी कोई कर्म नहीं है। सिर्फ पत्रिसा नहीं, विवेकानंद ले लो, रमन महर्षि ले लो, बहुत सारे ऐसे मास्टर है। स्वामी विवेकानंद ले लो, हमारी ये जो बाबा जी को ले लो, परमहंस योगानंद जी को ले लो, ये सब कर्म के रिगार्डिंग नहीं आए हैं। बहुत सारे, सिर्फ हमारे भारत में नहीं, भारत के बाहर भी अनेक मास्टर हैं जो कि सिर्फ विश्व कल्याण के लिए। इस तो सोल फंसा है ये संसार में, अपने आप को एक्सपीरियंस करने के लिए आया था, इसमें फंस गया है। इसको उद्धार करने के लिए, इसको ज्ञान के रास्ते में ले जाने के लिए, लाइट दिखाने के लिए, ज्योत दिखाने के लिए ये लोग हेल्प करते हैं। ये जितना वो करते रहते हैं फिर उनकी निर्वाण प्राप्ति, जो बुद्ध की हो गई निर्वाण, वो फिर उसके बाद और सोल नहीं आता। ट्रांसेंडेंटल लेवल तक सोल कर्मा नहीं है, चाहे तो वो आ सकता है, लेकिन जब एक बार निर्वाण हो गई, आप जब 7th लेवल पे चले गए, फिर आप फिजिकल आ नहीं पाते हो। वो आना ही नहीं चाहते, क्योंकि ये गर्भ यंत्रणा को क्यों कोई सहेगा। इसीलिए वॉक इन सिस्टम आया है कि सोल और पैदा ना होके किसी अच्छे बॉडी में, साधा हुआ बॉडी में वो एंटर कर जाता है। तो ऐसे करके सोल अपनी जर्नी करता है। तो सोचिए यहाँ पे कौन खराब है, कौन अच्छा है।
सब तो अपनी अपनी यात्रा पे है, लेकिन हम क्या करते हैं, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये इसने किया है, वो इसने किया है, ये करके हम अपने जीवन में बैड कर्म क्रिएट कर लेते हैं। ओके, ये आपको मैंने आज एक ही पार्ट बताया, इसका सेकेंड पार्ट मैं आपको कल बताऊंगी कि ये हमने जाना कि ऐसा क्यों है और कर्म, लॉ ऑफ कर्म कैसे चलता है, जन्म पुनर्जन्म कैसे चलता है। लेकिन कल मैं आपको बताऊंगी कि हम लॉ ऑफ कर्म कितना दूर तक हमारे लिए ठीक है, कैसे हमारे लिए ये ब्लेसिंग है, वरदान है, कष्ट भी वरदान है, यस, और कैसे हम अपनी डे टू डे लाइफ में बैड कर्मस क्रिएट करते हैं, कैसे गुड कर्मस क्रिएट करते हैं, ये सारा डिटेल और ये तो मैंने जस्ट आपको बताया थोड़ा सा, कल हम इसको डिटेल में इस चीज को जानेंगे। ओके फ्रेंड्स, समीहा, थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत डिटेल में और एकदम इतने पैशन के साथ आप बता रहे थे ना कि एकदम समझ में आ रहा था कि आपका अनुभव ज्ञान है, ये सिर्फ किताबी ऐसा कुछ ज्ञान नहीं है, आपके अनुभव से आ रहा है ज्ञान। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आप लोगों का कोई एक्सपीरियंस, आप जैसे आपने अभी कोई बता रहे थे, या तो कोई प्रश्न है कर्मों को लेके, तो आप उसको उठाइए ताकि क्लैरिटी और आए, अगर है तो। मैडम बहुत अच्छी तरीके से समझाया। ये तो अनुभवी, जो अनुभव करता है, समझता है, वही बता सकता है। बाकी तो इट इज नॉट दैट इजी कि आप समझाए और समझने वाले समझ जाए। बहुत कम ही समझ पाते हैं ये लोग। ये ज्ञान जो लॉ ऑफ कर्मा है, बहुत कम लोग समझ पाते हैं। बहुत जी जी जी, ये समझना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि हम कितना भी साधना करें, हम कितना भी ध्यान करें, सर बोलते हैं अगर ये पार्ट को हम नहीं समझे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। इवन स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद भी यहाँ पे भी कर्म में फंसने की चांसेस होता है, यहाँ पे कंपटीशन हो जाती है, यहाँ पे मेरा तेरा हो जाता है, मैं बड़ा हूँ, ये जो फॉल जो अभी आया है वो क्या बताएगा, ये यहाँ पे भी हम कर्म क्रिएट कर लेते हैं। तो इसलिए कर्म सिद्धांत को जानना और उसको अपने जीवन में जान के हम कैसे इसको यूज करें, कैसे इसको उतारें, कैसे ठीक रास्ते पे जाएं, ये समझना बहुत जरूरी है। बहुत कॉन्शियसली बैठा है। yes. और चैलेंज है, ये बड़ा सा चैलेंज है जो आगे ये कल आप लोगों को मैं बताऊं कैसे ये आपके लिए वरदान है। ये मैं अपनी ही लाइफ से आपको, क्योंकि ये मेरा ही लाइफ का सिचुएशन से ही मैंने पढ़ा तो है, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा, लेकिन जब मैंने अपने जीवन को एनालिसिस करना शुरू किया तो मैंने आज अगर मैं जो भी हूँ वो मेरी कर्म का ही नतीजा है। अगर मैं आज इतना जान पाई हूँ, कर बोल पा रही हूँ, तो मेरे लाइफ में वो सिचुएशन नहीं आता तो मैं कहाँ ये सब सीखती जानती। तो कितना बड़ा ब्लेसिंग है ये। या और नीरू जी बात करना चाह रहे हैं। थैंक यू मैम, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत अच्छा समझाया आपने, बहुत थैंक यू मैम। और मेरे को ना एक्सपीरियंस ये है कि जब मेडिटेशन में थी तो एक मतलब चक्र के ऊपर बैठ के गोल गोल घूम रही थी, ऐसे आया है। इसका क्या मीनिंग है मैम? मैम अभी सर का एक वीडियो आया है, आप सब इसलिए पत्री सर को सुनिए, आप अपनी एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए। सर ने ये बोला है क्लियर कट, आप अपनी एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए, लेकिन उसको समझने की प्रयास मत कीजिए। ओके, चाहे वो आपकी लाइफ हो, चाहे वो आपकी ड्रीम एक्सपीरियंस हो, चाहे वो आपकी ध्यान की एक्सपीरियंस हो, क्योंकि ध्यान में जो एक्सपीरियंस हो रहा है वो आपकी शरीर, मन, बुद्धि परे की एक्सपीरियंस है, और उसको हम तो फिजिकल में आ जाते फिर उसको समझना चाह रहे हैं। और जब समय आएगा वो जो क्या है वो चीजें वो अपनी आप आ जाएगी। अगर मैं इस चीज को समझ रही हूँ लेकिन बता दूंगी दिस इज नॉट योर एक्सपीरियंस, दिस इज माई एक्सपीरियंस हो जाएगा। ठीक है। ओके, तो इसलिए अपनी एक्सपीरियंस को खुद समझना है, लेकिन उसको इतना सार का ही कहना है, ये मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ, उसको ज्यादा एनालिसिस नहीं करना है। इवन सर ने बोला है जीवन में हमारे प्रियजन की मृत्यु हो जाती है, मेरा बेटा का हो गया, पति का हो गया, पिता का हो गया, क्यों? हम बहुत क्वेश्चन में फंस जाते हैं, क्यों मेरे लाइफ में ऐसा, क्यों में मत उलझी, क्यों वो धीरे धीरे समझ में आएगा।
साक्षी बनना है अपने जीवन का। ठीक, थैंक यू मैम, और थैंक ये यू, एक्सपीरियंस आपको कभी ना कभी समझ में आ जाएगी। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। और किसी का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग? थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छा बताया कर्मास के बारे में। थैंक यू सो मच मैम। मैम प्लीज अपनी वीडियो ऑन करें। ओके मैम। अच्छा लगेगा, आप मुझे देख रहे हैं, मैं भी आपको देखूं। हाँ जी, एक जी हम लाइट चलाते हैं। हाँ जी मैम, थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा बताया आपने कर्मास के बारे में। एकदम डिटेल में समझ में आया कि हमारे कर्मास क्या होते हैं, हमें कैसे अपने कर्मास रिलीज करने हैं। ये तो कल हम और डिटेल में जानेंगे, अभी तो बस झलक ही है। ये तो हाँ जानना है कि हर एक सोल जो भी एक्शन करता है, हाँ जी, उसका वो लर्निंग कर रहा है, वो एक्सपीरियंस कर रहा है। हाँ जी, थैंक यू इसलिए सो मच। एक भ्रम यहाँ पे हमारी क्लियर हुई कि जन्म पुनर्जन्म क्यों होता है, हम क्यों लाइफ आफ्टर लाइफ क्यों आते हैं, क्यों जन्म लेते हैं, बार बार क्यों लेते हैं। बहुत लोगों को ये प्रश्न रहता है कि हम बार बार क्यों लेते हैं। तो यही एक्सपीरियंस करते करते, ये है थर्ड लॉ। फोर्थ लॉ है कि ये एक्सपीरियंस करते करते आप सीखते हो। फिफ्थ लॉ ये बोलता है कि आप जब ध्यान करते हो तो आपकी लर्निंग फास्ट होता है। ठीक है, ये फिफ्थ लॉ ये बोलता है। थैंक यू। एंड सिक्स्थ लॉ ये बोलता है ये अनंत काल की यात्रा है। हम जो सोचते हैं ना हम भगवान में मिल जाएंगे, हम भगवान बन जाएंगे, तो ये नहीं, ये अनंत काल। हमने सुना है, वेदों में बोला गया है, हम अनादि है, हम अनंत है। हम कब से है, कहाँ है, इन्फिनाइट। दिस जर्नी इज इन्फिनाइट जर्नी। इसीलिए अभी भी हमें समझना है। जैसे शिव जी दिखाई देते हैं, बहुत लोग खुश हो जाते हैं कि हमें शिव जी दिखाई दिए, लेकिन शिव जी ध्यान क्या कर रहे हैं? जब हम देखते हैं ध्यानस्थ है, किसको ध्यान कर रहे हैं? अगर वो अल्टीमेट है तो वो भी किसको ध्यान कर रहे हैं? ये पत्रिसा ने भी ये चीजें बताई है ना। तो क्योंकि उनको भी पता नहीं कि आगे क्या है, कितनी जर्नी है, अभी भी वो ध्यानस्थ है। तो इसलिए ये हम अनादि है, हम अनंत है। बहुत अच्छा लगने लगा है मैम, जब से ध्यान में आए ना तो लगता है कुछ करो ना करो 40 मिनट्स तो करना ही करना है, टाइम निकालना ही निकालना है। बच्चे छोटे हैं मैम, ज्यादा टाइम तो नहीं मिल पाता, बट 40 मिनट्स की क्लास जो होती है इसमें तो जरूरी टाइम निकालते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। ये आपके लिए अच्छा है, लेकिन सुबह भी थोड़ा सा उठ के 5-10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट कीजिए। रात को सोने से पहले कीजिए। हाँ जी, अपने आप को एनर्जाइज सुबह करना है, रात को दिन भर जो हुआ फिर उसको एनर्जी को फिर बैलेंस करनी है। दिन भर बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोगों की कांटेक्ट में हम लोग आते हैं, तो जब हम इसको करके सोएंगे तो ऑटोमेटिकली काम पीसफुल स्लीप हम लेंगे। फिर सुबह मैम 10 उठेंगे, मिनट से कर लें अगर ना ज्यादा टाइम हो रात को कुछ तो। ज्यादा नहीं, हाँ कीजिए अपनी। लेकिन आनापानसति में यही बोला जाता है कि अपना एज जितना उतना मिनट कम से कम करना चाहिए। एक बार आप जितना उम्र उतना मिनट कीजिए, जितना एज, फिर बाद में उसको थोड़ा कीजिए, वो चलेगा। जितना ज्यादा करेंगे उतना अच्छा। थैंक यू सो मच मैम, ग्रेटिट्यूड। अंजू जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? स्पॉटलाइट है आप। एवरीथिंग इज फाइन, बट आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, रियली अप्रिशिएट। बहुत ही बढ़िया, मतलब बहुत डीप मेडिटेशन थी। तो कुछ एक्सपीरियंस हुए, वो उसका आंसर आपने पहले ही दे दिया, तो हमें खुद ही खोज करनी। लेकिन शेयर कीजिए, शेयर योर एक्सपीरियंस। पार्डन? शेयर योर एक्सपीरियंस। बट एक्सपीरियंस था मेरा स्टार्टिंग में, जैसे व्हाइट कपड़ों में कोई काफी एजिड से पर्सन, वो ऐसे जैसे मेरी हाथ पकड़ के, मेरी उंगल को पकड़ के आगे लेके जा रहे हैं। तो एक फ्लावर सा है बहुत बड़ा, वो बड़ा ही होता चला जा रहा है, काफी बड़ा। फिर उसके बाद 1-2 सोल्स और आई, बट इनका मैंने क्वेश्चन भी रखा उनके आगे कि मैं कुछ पूछना चाह रही हूँ, बट इन द मीन टाइम लुप्त सा हो गया।
उसके फर्दर काफी चीज चलती रही, फिर मैं काफी डीप चले गई, मेरे को नहीं पता, आई डोंट नो एग्जैक्टली कि क्या हुआ मेरे साथ, क्या नहीं हुआ। तो जब आप सबकी मैंने आवाज सुनी तो मैं हाँ देखे तो उठी। अब कहाँ गई वो मेरे को कुछ नहीं पता, बट वेरी डीप मेडिकेशन, सो अति सुंदर, बहुत आनंद आया आज, बहुत आनंद आया, बहुत डीप, मतलब काफी एनर्जेटिक है आज, काफी एनर्जेटिक। हीट बहुत थी, रियली Yes. सो गुड। love you so much, you so much. Yeah. Thank you to all. Always share your experience. जब हम अपनी experience शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा है। सर Sure, बोलते हैं sure.